क्या आप भी ग्रो बैग भरने के लिए महंगी मिट्टी खरीद रहे हो? रुकिए, इस वीडियो में मैं आपको सस्ता और स्मार्ट तरीके दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिर्फ घर के वेस्ट से ग्रो बैग फिल कर सकते हैं और पैसे और मिट्टी दोनों की बचत कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे कुछ किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड, गार्डन के ड्राई लीव्स और कुछ और चीज़ें जिसके माध्यम से आप पौधे भी अच्छे से उगा सकते हैं और आपको मिट्टी भी कम लगेगी। तो अगर आप गार्डनिंग करते हो या कम बजट में गार्डनिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए एक 100 रुपये का टब है, इसमें मैंने ड्रेन होल्स कर दिए हैं नीचे। और मैं एक बड़ा टब इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए कि इतने बड़े टब में कितना मिट्टी लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसके साथ हम जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था किचन वेस्ट से, तो वो मैंने पौधों को डाल दिया। उसके बाद जो बच रहा है वो है ये, तो ये वेट पेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए गार्डन के सूखे पत्ते जो हैं और किचन के जो वेस्ट है, टिश्यू पेपर्स हैं, ये सब मैं एक बकेट में स्टोर कर देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा प्याज का छिलका, ये सब मैंने रखा हुआ है, तो ऐसे ही मैं मिक्स करके रख देता हूँ। तो वो ग्रीन वेस्ट हो गया। अब मुझे चाहिए ड्राई वेस्ट, तो ये देखिए अंडे के ट्रेज हैं, पेपर बैग्स हैं, कुछ पैकिंग कवर्स है, न्यूज़पेपर है। तो जो भी आपके पास ड्राई वेस्ट है, सूखे पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास सूखे पत्ते कम थे तो मैंने ये सब लिए हैं। तो इसके साथ आपको चाहिए राख। देखिए ये राख है, तो मैंने नॉर्मल जो वुड का चारकोल आता है उसको जला के रखा हुआ है। यहाँ पे पॉटिंग मिक्स है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। थोड़ा कोकोपीट रखा हुआ है मैंने, और ये चाय की पत्ती। चाय बनाने के बाद आप उसे अच्छे से धो के धूप में सुखा दीजिए, वो है ये। ठीक है, इसके साथ हम लेंगे अंडे के छिलका का पाउडर। तो अंडे के छिलके जो आप अंडे बनाने के बाद छिलके को धूप में सुखा दीजिए, उसका पाउडर कर दीजिए मिक्सी में, वो भी रख लीजिएगा आप। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हमें नीचे एक ड्राई वेस्ट का लेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पेपर बैग्स है, इसे अच्छे से फाड़ के मैं डाल दे रहा हूँ पहले। ठीक है, तो आप ड्राई वेस्ट के लिए पेपर बैग्स डाल सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का मिक्सचर डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ड्राई वेस्ट पूरा फाड़ के डाल दे रहा हूँ, एक लेयर बना दी। अब मैं इसे अच्छे से फैला के फिर क्या करूँगा, इसके ऊपर से मैं थोड़े कोकोपीट डालने वाला हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम जो पानी डालते हैं पौधों में, वो ड्रेन होना ज़रूरी रहता है। ड्रेन होने के लिए नीचे जो हम लेयर डालते हैं उधर से पानी जाने का हमको मैकेनिज़्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप पत्थर भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। अब मैं पत्थर वत्थर यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ग्रो बैग बहुत भारी हो जाता है, और ये खासकर बड़ा टब है तो और भारी हो जाएगा। तो अब हम जब प्लास्टिक उठा के इधर उधर रखते हैं वो टूटने के चांसेस है। तो मैं इसलिए नॉर्मली नीचे गद्दे या ये सभी डालता हूँ, कोकोपीट डाल देता हूँ ताकि पानी ड्रेन ईजिली हो जाए। तो अब देख रहे हैं आप, मैं एक कोकोपीट का लेयर डाल रहा हूँ। अब इससे मुझे ये पता है कि पानी नीचे तक जाके ड्रेन हो जाएगा अच्छे से। तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो नीचे का लेयर हमेशा हमें ऐसे ही रखना चाहिए हमें, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो सके। तो अब मैं इसे अच्छे से फैला देता हूँ। अब मैंने ड्राई वेस्ट डाल दी है, थोड़ा और कोकोपीट में डाल देता हूँ, यहाँ कम लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा और मैं डाल देता हूँ। हर जगह फैला नहीं है इसलिए, तो मैं थोड़ा और साइड में डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो मैंने अच्छे से हर जगह कोकोपीट डाल दिया है। अब मैंने ड्राई वेस्ट डाल दी है, तो ड्राई वेस्ट के बाद अगली जो लेयर रहेगी वो रहेगी ग्रीन वेस्ट की। तो ये देखिए मैं गार्डन के जो पत्ते थे काटे हुए वो सब मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में जो भी किचन वेस्ट आ रहा है वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। और हो सके तो थोड़ा फाड़ फाड़ के डालिए, बड़े पत्ते जब रहते हैं तो उससे क्या रहता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और जब तक पौधे बड़े होते हैं वो खाद बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डाल सकते हैं। तो एक पतली सी लेयर बना रहा हूँ मैं, अच्छे से मैं हर जगह फैला दूंगा क्योंकि ये बड़ा ग्रो बैग है तो इसे अच्छे से मैं फैला दे रहा हूँ।
अब मैं इसके साथ थोड़े वेट वेस्ट भी डाल दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए डाला था मैंने उसको, तो वो ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, क्योंकि 1-2-3 हफ्ता रखने के बाद वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। तो उसे भी मैं थोड़ा यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये देखिए। तो इसका भी एक छोटा सा लेयर मैं डाल दे रहा हूँ। आप पौधों के लिए ऐसे ही सिंपल तरीका लगा सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है गार्डन के लिए। ऐसे भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक अच्छे से एक मोटी लेयर डाल दी है। और मैं नॉर्मली अगर ग्रीन वेस्ट एक पतला सा लेयर ही डालिएगा, यहाँ पे क्या है क्योंकि बहुत डिकम्पोज हो गया है, तो इसे मुझे ज़्यादा मतलब थोड़ा मोटा मैं अगर लेयर भी डाल दूँगा तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए चाय पत्ती थोड़ा डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये देखिए राख है, राख भी डाल दे रहा हूँ। अब राख डालने का फ़ायदा ये रहता है, एक तो ये पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा, और दूसरा ये है कि फंगस जल्दी लगने नहीं देगा इन सब, ये क्योंकि ये ग्रीन वेस्ट है, इसमें फंगस लगने के चांसेस भी कभी कभी होते हैं, तो लगने नहीं देगा। अब मैं देखिए इसके ऊपर से पॉटिंग मिक्स डाल रहा हूँ। पॉटिंग मिक्स का वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स मैं ऊपर से डाल दे रहा हूँ। इसकी भी एक पतली सी लेयर डाल रहा हूँ, ये देखिए इतना सा काफ़ी है। अब फिर से क्या करेंगे, क्योंकि पॉटिंग मिक्स भी ड्राई वेस्ट है, फिर से मैं ग्रीन वेस्ट डाल रहा हूँ। ये क्योंकि बड़े पत्ते हैं, इसे मैं थोड़ा काट लेता हूँ, तो काट के डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गार्डन की चीज़ों के साथ किचन वेस्ट भी था, तो वो भी मैंने डाल दिया। अब उसके ऊपर से मैं वापस ड्राई वेस्ट डाल रहा हूँ, जो कि है कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर, ये सब, ठीक है। इसकी भी एक लेयर बना दे रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने पूरा एक अच्छा सा लेयर बना दिया है ड्राई वेस्ट का। अब इसके ऊपर फिर से मैं क्या करूँगा, वेट वेस्ट डाल दूँगा। ये देखिए ये जो वेट वेस्ट है इसे डाल दूँगा। तो ऐसे ही आप लेयर बाय लेयर डालते जाइए, तो आपको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब वेट वेस्ट डाल देते हैं पूरा। ये देखिए मेरे पास इतना ही वेट वेस्ट था, वो मैंने डाल दी। अब मेरे पास जो ग्रीन वेस्ट बचे हैं, ये देखिए पूरे किचन के किचन वेस्ट है, ये देखिए। तो पूरे किचन वेस्ट में डाल दे रहा हूँ इसी के साथ। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपके पास गार्डन में गार्डनिंग नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो आप घर में जो किचन वेस्ट है उसे स्टोर कर लीजिए और उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बनाया हुआ खाना स्टोर मत करिए, वो आपका किचन वेस्ट की तरह मत रखिए, उससे फंगस और कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो पौधों के लिए अच्छा नहीं रहता, वो कीड़े लग जाते हैं। आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जो कच्ची हो, जो बनाई ना हो। तो जैसे आप प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, आप सब्जियां काटने के बाद जो बाकी आपके वेस्ट बच जाती हैं, वो सब आप स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है। आप कुछ बनाया हुआ खाना मत डालिएगा इसमें। अब इसके बाद मैं थोड़ी राख डाल दिया हूँ, वापस मैं थोड़ी सी पॉटिंग मिक्स डाल दे रहा हूँ। अब फिर से मैं, ये देखिए गार्डन के वेस्ट है थोड़े और किचन वेस्ट है, दोनों का मिक्स है, तो उसे मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। तो ऐसे आप लेयर बाय लेयर डालते जाइए। ये बकेट के नीचे थोड़ा सा ड्राई वेस्ट रखा था मैंने, तो वो भी मैं डाल दिया, ये देखिए। तो अब ये देखिए पूरा ग्रीन वेस्ट हो गया, उसके ऊपर से फिर से ड्राई वेस्ट में डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी चाय पत्ती के पाउडर और थोड़ा एक्सेल पाउडर भी डालने वाला हूँ। तो ये देखिए ये एक्सेल पाउडर है, इसे मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चूना भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये डाल दी है। अब इसके साथ मैं थोड़ा और ड्राई वेस्ट डाल देता हूँ।
तो अब चलिए थोड़ा सा और पॉटिंग मिक्स डाल देते हैं। अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट आधे के ऊपर ये ग्रो बैग सॉरी ये जो टब है वो भर गया है। अब बात ये है कि मेरे पास इतना सा ही वेस्ट था, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़े दिन और रख दूँगा, ताकि फिर से मेरे पास जब थोड़े और गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट आ जाए फिर से मैं इसमें भर दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे अच्छे से मिट्टी डाल के कवर कर दे रहा हूँ, ताकि इसमें कीड़े या मक्खियाँ ये सब ना आ सके। ठीक है, तो आप ऐसे आप कवर करके रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है किचन वेस्ट तो आप उसे आप एक ही बार में पूरा ग्रो बैग भर सकते हैं, ग्रो बैग या टब्स जो भी है आप भर सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से दबा के हर जगह से पॉटिंग सॉइल भर दूंगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भर दिया है पॉटिंग सॉइल से। अब इसे मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए मैं इसे रख सकता हूँ कहीं पे साइड में। बट ये इंश्योर करिएगा कि आप इसे थोड़ा गीला करें। अगर आप गीला नहीं करेंगे तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू नहीं होंगी और ये जो भी आपने ग्रीन और ड्राई वेस्ट डाले हैं वो डिकम्पोज होना शुरू नहीं होगा। तो इसे मैं अच्छे से गीला करके छोड़ दूंगा और डेली मैं चेक करता रहूँगा। अगर ये मेरे को सूखी लग रही है तो मैं थोड़ा और पानी डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब पानी डालने के बाद इसे अच्छे से आप दबा दीजिए, दबा के आप कहीं भी एक जगह रख दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, अब 2 हफ्ते हो गए मुझे लास्ट ग्रो बैग भरते हुए। ये थोड़ी मिट्टी मैंने थोड़ी सूख गई है, देखिए। अब मैं इसमें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा और कचरा जम गया है, तो मैं इसमें फिर से भरने वाला हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक ही बार में भी आप फिल कर सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है, वही सेम प्रोसेस हम वापस रिपीट कर रहे हैं। पहले क्योंकि ड्राई वेस्ट मैंने डाला था तो पहले ग्रीन वेस्ट के बाद फिर से ड्राई वेस्ट, वही आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इस बार मैंने कार्डबोर्ड पहले ही फाड़ के रख दिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और मेरे को भी आसानी हो। तो जैसे जैसे मेरे पास ड्राई वेस्ट बनते रहे मैंने उसे फाड़ के डाल दिए हैं। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट 90% सिर्फ ड्राई वेस्ट और किचन वेस्ट से भर दिया है। अब इसमें मैं पॉटी मिक्स डाल रहा हूँ। तो ये देखिए पॉटी मिक्स डाल दे रहा हूँ ऊपर से। अब ये मत सोचिए कि 90% तो मैंने सिर्फ वेस्ट डाल दिया है, अब इसमें कैसे प्लांट उगेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, मिट्टी डालेंगे या नीचे की ओर जाएगा। अब ये दबेगा अच्छे से और साथ ही साथ जैसे ही डिकम्पोज होगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर बैठता रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप जितना हो सके 90% तक भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में कि मैं जैसे इसमें और इसको दबाते रहूँगा तो ये नीचे की ओर जाता रहेगा। तभी आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ये पूरा फुल है, देखिए। तब देखिए मैं इसे अच्छे से दबा रहा हूँ तो ये नीचे की ओर दब रहा है। ऐसे ही मैं दबाता रहूँगा इसको। अभी अच्छे से दब गया है। अब मैं इसके ऊपर से फिर से पॉटी मिक्स डाल रहा हूँ। तो आप ये इंश्योर करिएगा कि एटलीस्ट 4 से 5 इंच का पॉटी मिक्स आपके ग्रो बैग में रहे। इससे क्या है, प्लांट जब आप इनिशियली लगाएंगे उसे ग्रो करने के लिए, उसके रूट्स को ग्रो करने की जगह रहती है। जब तक वो बड़े होंगे तो नीचे से वो जो भी मतलब हमने वेस्ट डाला है वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे। तो पौधों को खाद भी मिलेगा और साथ ही साथ इनिशियल ग्रोथ के टाइम में उनको जो नेसेसरी मिट्टी चाहिए वो हम डाल रहे हैं। तो 4 to 5 इंचेस काफ़ी है, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे देखिए मैं फिर से अच्छे से दबा दे रहा हूँ अब। दबाने के बाद और थोड़ी जगह बन गई तो मैं और थोड़ा पॉटी मिक्स डाल देता हूँ। तो ऐसे ही मैं डालते जाऊँगा। तो इतना इंश्योर हो जाएगा कि एक 4 to 5 इंचेस मिट्टी इसमें है।
तो जैसे कि आपने देखा, बहुत ही कम मिट्टी मैंने यूज़ किया इतने बड़े टब को भरने के लिए। अब इसे अच्छे से दबा के मैं पानी डाल दूंगा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें अच्छे से पानी डाल रहा हूँ। आज क्योंकि मैं इसमें रीप्लांट भी करने वाला हूँ टमाटर के पौधों की, तो पहले अच्छे से पानी डाल के मिट्टी पूरा जमा दीजिए, उसके बाद आप उसमें पौधे लगाइए। तो देखिए, यहाँ पे टमाटर के सैपलिंग्स है। इसे मैंने सीडलिंग ट्रे में लगाया था, अब ये बड़े हो गए। इसे अब रीप्लांट करने का टाइम हो गया है। तो सीडलिंग ट्रे से निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। आप साइड में थोड़ा दबा दीजिए इसे, उसके बाद नीचे से पुश कर दीजिए। पुश करते ही देखिए ये निकल के हाथ में आ जाएगा। तो इससे इसके रूट्स भी हिलेंगे नहीं और रीप्लांट करते समय बहुत आसानी से ये रीप्लांट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए 2 पौधे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक पौधे को निकाल के साइड में रख दूँगा, क्योंकि बीज डालते समय हमें इतना पता नहीं रहता है कि कितने बीज उगेंगे। तो मैं कभी कभी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ सेफ साइड के लिए। तो उसमें से एक्स्ट्रा ये था जिसमें दोनों बीज उग गए थे, तो इसे मैंने साइड में रख दिया है। और ये जो बड़ा सैपलिंग है, यहाँ पे 2 पौधे थे, सॉरी। तो ये देखिए 2 पौधे हैं। तो ये दोनों पौधे मैंने निकाल दिए हैं। अब जो बाकी जो बड़ा पौधा है, इसे मैं अच्छे से लगा दूंगा। लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। आप एक छोटा सा, मतलब आपने जितना आपका सीडलिंग ट्रे का डेप्थ है उतना डीप में आप इसको डाल दीजिए। साइड के जो पीले पत्ते हैं वो निकाल दीजिए और फिर होल, मतलब गड्ढा करके उसके बाद आप साइड से मिट्टी डाल दीजिए। क्योंकि टमाटर के पौधे थोड़े डेप्थ में लगाइएगा, क्योंकि इसके जो स्टेम्स रहते हैं उसमें भी रूट्स आते हैं। तो थोड़ा सा डेप्थ में लगाने के बाद इसे अच्छे से दबा दीजिएगा आप, जैसे मैं दबा रहा हूँ देखिए। ऐसे आप रीप्लांट कर सकते हैं। तो दूसरे पौधों का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है प्रोसीजर। आप लगाने के बाद अच्छे से दबा दीजिए ताकि वो प्लांट हिले ना, पानी डालते समय या हवा से हिले ना। हिलेगा तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। रूट के वहाँ से वो स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए अगला भी लगा देते हैं, टमाटर का पौधा। क्योंकि एक बड़ा टब है, इसमें बहुत सारे टमाटर के पौधे आ जाएंगे। तो एटलीस्ट मैं, जैसे देखिए, एक 6 इंच का गैप दीजिएगा पौधों के बीच में। तो मैं अपने हाथ के मेजरमेंट से मैं एक 6 इंच का गैप डाल रहा हूँ। आप अंदाजे में भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। तो अच्छे से आप ऐसे गैप बना लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कितने पौधे लगा सकते हैं। चलिए पौधे को लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ये आखिरी पौधा लगा दे रहा हूँ। तो टोटल मैंने इस बड़े टब में 10 टमाटर के पौधे लगाए हैं। 10 या आप नॉर्मली 8 से 9 लगा सकते हैं। मैं 10 लगा के रखा हूँ क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पौधा बच गया था। और सारे पौधे अच्छे से उगेंगे ये कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। तो एक पौधा अगर ख़राब भी हो रहा है तो ये टब में जितना रिक्वायरमेंट है उतना पौधा इसमें उग जाएगा। अब मैंने पौधे लगा दिए हैं। अब इसके साथ मैं क्या डाल रहा हूँ, ये है ट्राइकोडर्मा। तो आप नॉर्मली ट्राइकोडर्मा जब आप मतलब गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते समय आप उधर भी डाल सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, आप जो पानी है, पानी में 1-2 स्पून डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से उसे स्प्रे कर दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि ट्रांसप्लांट शॉक में नहीं जाएगा पौधा, और इसके रूट्स भी अच्छे से पकड़ लेंगे। जो भी आप मिट्टी में डाले हैं उसमें अच्छे से पकड़ लेंगे ये। ठीक है, तो इसे अच्छे से शेक कर दिया मैंने।
अब इसे पंप करके पानी में डाल दे रहा हूँ। पानी भी ऐसे डालिएगा कि वो ज़्यादा प्रेशर में ना हो। ऐसे देखिए एकदम सॉफ्ट तरह का स्प्रे हो तो इजी रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, पौधा ज़्यादा हिलेगा भी नहीं और पानी भी आराम से आप हर जगह डाल पाएंगे पौधे के आसपास। तो ऐसे आप अच्छे से पौधे के आसपास पानी डाल दीजिएगा। तो इससे क्या रहेगा कि जो हमने अभी मिट्टी हिलाई और पौधा लगाया है वो एकदम सेट हो जाएगा प्लांट के साथ, प्लांट के रूट के साथ बेसिकली। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत ही कम खर्चे में मैंने इस टब को भरा है। घर के कूड़े कचड़ों से ही इस पूरे ग्रो बैग को भरा हुआ है। ऐसे ही आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं आपके गार्डनिंग के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।